एक पिता अपनी बेटी के लिए हर कार्य करता है, हर काम करता है, और जब विदाई होती है आश्चर्य तो तब होता है कि विदाई में सब रो रहे हो और एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसके रोने की हम लोगों को दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये भी रोएगा। और वो होता है बेटी का भाई। वो भाई जो हर रोज बेटी की अपनी बहन की चोटी खींचता रहता था, हर थोड़ी देर में उसे थप्पड़ मार के भागता था, हर थोड़ी देर में अपनी बहन को सताता था, आज बहन की विदाई में वो भाई भी रो रहा है, वो भाई भी विलाप कर रहा है। आश्चर्य तो तभी होता है कि एक भाई जो जिंदगी भर बहन को सताता रहा, वो आज बहन की विदाई में रो रहा है। उस भाई से पूछा गया, तू अपनी बहन की विदाई में क्यों रो रहा है? अरे तू तो इसे परेशान कर रहा था, बढ़िया है चली जाएगी पूरे घर में, तू आराम से मौज करना। तो वो भाई कहता है, कैसे ना रोऊं, कैसे ना रोऊं, मैं घर में गलतियां मैं करता था, मेरी दीदी अपने ऊपर ले लिया करती थी, गलतियां मैं करता था, पिताजी की डांट मेरी दीदी खा जाती थी, गंदे कपड़े लाता था, डाल दिए हैं तो मुझे कभी भी धोने नहीं पड़े, मेरी दीदी मेरे कपड़े धो देती थी, मेरे हिस्से की डांट स्वयं अपने ऊपर ले लेती थी, सारी मेरी मुसीबतें मेरी दीदी स्वयं झेल लेती थी, और आज ये छोड़ करके जा रही है तो मैं कैसे ना रोऊं। देवकी कहती है, भैया हम साथ साथ में खेले पड़े हुए हैं, आप हमारे बड़े भाई हो, आपने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, आज क्यों पराए घर भेज रहे हो? देवकी मैया नाना प्रकार से विलाप करती हैं। मैया एक बात कहेंगे, ये बेटी ना, बेटी एक धान की खेती है, धान देखा है ना, धान बोया कहीं जाता है और उसे उखाड़ करके लगा किसी और खेत में दिया जाता है। तो बेटियां उपजती तो हमारे घर हैं, लेकिन इनकी किस्मत इन्हें उखाड़ करके किसी पराये घर भेज देती है। और सच बताए तो इस बेटी का तो कोई घर ही नहीं है। जब तक अपने घर में रहेगी तब तक कहेंगे कि सहूर सीख लो, पराये घर जाना है। मोहल्ले वाले कहेंगे कि पराये घर की है, ज्यादा डांटा मत करो, कोई भी बात आएगी उसमें पराया शब्द अवश्य आएगा, यानी मायका तो अपना नहीं है। ससुराल में गए, ससुराल में भी जाने के बाद में सास ससुर ने कह दिया, अरे ये क्या जाने घर के रीत रिवाज, ये तो पराये घर से आई है। माँ बाप भी कहते हैं कि इसे पराये घर जाना है, सास ससुर भी कहते हैं ये पराये घर से आई है, फिर इस बेटी का घर कौन सा है? अरे इस बेचारी का तो भगवान ने घर ही नहीं बनाया। देवकी कहती है, भैया आज तू मुझे ऐसे घर भेज रहा है जहाँ के रीत रिवाज मैं नहीं जानती, जहाँ लोगों का स्वभाव कैसा होगा नहीं जानती, और आज मुझे जाना पड़ रहा है। कंस ने देवकी को विदा किया, देवकी के रथ को खुद स्वयं अपने हाथों से हाँका है, और जैसे ही देवकी का रथ आगे बढ़ा, देवताओं द्वारा आकाशवाणी की गई है, पापी कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस तेरा काल बनेगा। इतना कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। कंस ने सोचा, वाह, जिस बहन को मैंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिसकी विदाई में मैं अभी इतना फूट फूट के रो रहा था, और इसी का पुत्र, इसी का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। अरे 8वां पुत्र आएगा कैसे जब मैं इसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अपनी तलवार निकाली है
तलवार निकाल करके देवकी के केसों को पकड़ा और जैसे ही मारने चलता है, वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली। कहा, कंस, अब ये तुम्हारी बहन नहीं, हमारी पत्नी भी है। अब जितना आप इस पर आपका अधिकार है, उससे कई ज्यादा मेरा अधिकार है, तो आप ऐसे नहीं मार सकते इन्हें। रही 8वें बालक की बात, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, 8वां क्या, हर बालक देवकी का मैं आपको सौंप जाऊंगा। और वसुदेव जी अपने वचन के बहुत पक्के थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और उनकी वाणी से निकलने वाला हर शब्द पूरा होता था। आज वसुदेव जी ने वचन दे दिया और वसुदेव जी को, देवकी मैया को कंस ने जेल में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता है, समय बीत रहा है। मैया का पहला बालक हुआ है। उसे देख करके मैया देवकी कहती है कि इसे मेरा भाई क्यों मारेगा, ये तो पहला बालक है। लेकिन वसुदेव जी उसे कंस के पास ले गए। कंस ने एक बार के लिए सोचा भी कि नादान है, क्यों मारे, लौटा दिया। लेकिन नारद जी के समझाने के बाद में कंस भागता हुआ जेल में गया और उस बालक को लिया और पत्थर पे मारा। छोटा सा बालक, शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, कुछ नहीं रहा। ऐसे ही धीरे धीरे देवकी मैया के 6 बालकों को कंस ने मार दिया। और अब 7वें गर्भ में बलराम भैया आए। योग माया द्वारा मैया देवकी का 7वां गर्भ वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। और कंस से कह दिया कि देवकी मैया का 7वां बालक सही नहीं रहा, वो ठहर नहीं पाया। और अब 8वां बालक आने की तैयारी है। अब मेरे कन्हैया आने की तैयारी कर रहे हैं।